तो आज स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों था। तो आज लगभग देखेंगे तो निफ्टी 1% था, सेंसेक्स 0.84 और बैंक निफ्टी 0.71%। तो उसका क्या रीज़न है, तो स्टॉक मार्केट अप रहने का। तो पहला रीज़न है जीएसटी रिफॉर्म। जैसे कि अपनी पढ़ा या सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इन भारत के इंडिपेंडेंस डे के टाइम जीएसटी रिफॉर्म की बात की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में दो ही जीएसटी के रेट होंगे, एक 5% और 18%। लेकिन अभी करंट टाइम में इंडिया में चार जीएसटी रेट है, जो जो कि 5, 12, 18 और 20%। यानी कि इन सपोज उन्होंने नया जीएसटी रिफॉर्म्स आएंगे तो जो 12% की जीएसटी रेट है तो उसको 5% में आ सकते हैं, या 28% जिस गुड्स के ऊपर जीएसटी लग रहा है तो वो 18% आ सकता है। तो इसी की रीज़न की वजह से आज स्टॉक मार्केट अप में था। सेकंड है कि रीज़न है एस&पी रेटिंग अपडेट। जैसे कि इंडिया को तीन अलग अलग एजेंसी रेटिंग देती है। पहला है एस&पी, सेकंड मूडीज और थर्ड है फिच रेटिंग। तो एस&पी ने इंडिया का जो रेटिंग है BBB- से BBB किया है, और ये रेटिंग कब 2007 के बाद उसको अपग्रेड किया है। लेकिन मूडी का जो रेटिंग है वो 2020 में दिया था, वो BAA3 है। और फिच रेटिंग एजेंसी ने BBB- वो 2006 के बाद अभी तक उसका कोई अपग्रेड नहीं है। लेकिन एस&पी ने इंडिया का रेटिंग है वो BBB- से BBB+ किया है। और थर्ड है, जैसे कि आपको पता होगा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक वार्तागत हो गई थी। तो वो वार्तागत पॉजिटिव हुई है। तो इसके पहले उन्होंने ये कहा था कि जो भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर हम आ, अलग सा जीएसटी लगाएंगे। और इसका ज़्यादातर खतरा मतलब ज़्यादातर ये था कि इंडिया को खतरा था। लेकिन उन्होंने अभी जब से ये मीटिंग हुआ है तो उसमें अलग से टैरिफ लगाने के बाद पोस्टपोन किया है। यानी कि इन फ्यूचर में इंडिया को ऑयल की प्राइसेस में ज़्यादा कुछ मतलब बड़ा या कम ज़्यादा कोई बढ़ोतरी आने के चांसेस है नहीं है। तो ये तीनों की वजह से, और भी कुछ रीज़न है लेकिन ये तीन मेन रीज़न है, इसकी वजह से आज इंडियन स्टॉक मार्केट अप था लगभग 1%।